Hello everyone. Once again welcome to my channel and my channel name is Balaji Narayan 1750 and today I will teach you about the remaining part of transcription. जैसा कि आपने आगे की वीडियो में पढ़ा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं उसके 3 यूनिट होते हैं, प्रोमोटर्स, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड टर्मिनेटर। तो जैसे ये आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से टॉपिक है हमारा जो है ट्रांसक्रिप्शन। वही जो ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा था तो उसी को कैसे और समझा जाए। तो इसमें जो फंक्शनल यम आरएनए इन्वॉल्विंग एंड 3 स्टेप है, यानी यम आरएनए में बनाने में इन्वॉल्व 3 अवस्थाएं होती हैं। जो वो कौन कौन सी होती है? तो कैपिंग होती है, टेलिंग अवस्था होता है, स्प्लिसिंग पाया जाता है। ये क्या होता है आइए पहले समझा जाए। जैसा आपने पढ़ा था कि जो हमारा ये डीएनए है डबल हेलिक्स का है। ऊपर वाला जो है आपका जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जो क्या करता है, यम आरएनए को बनाता है, और नीचे वाला कोडिंग होता है जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है, वो बनाने का काम नहीं करता है। अब ये चीज में इसमें हम लोग को पढ़ना है कहाँ पर प्रमोटर, कहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन और कहाँ पर टर्मिनेटर होता है। तो इसमें जैसे इसको हम लोग अगर इस वे में देखें, ये हमारा जो डबल हेलिक्स डीएनए है, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो सकता है? ये वाला हिस्सा हमारा जो है, इतना वाला हिस्सा हमारा क्या हो सकता है? प्रोमोटर हो सकता है। ये वाला हिस्सा प्रोमोटर हो सकता है, और ये वाला इतना हिस्सा यानी यहाँ से और ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो सकता है? ये स्ट्रक्चरल जीन वाला हो सकता है। स्ट्रक्चरल जीन वाला हो सकता है, इसे हम मेकिंग फेस करते हैं। और ये वाला हमारा इतना हिस्सा क्या हो सकता है? तो ये टर्मिनेटर हो सकता है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि यहाँ पर आपका ये सिग्मा फैक्टर पाया जाता है जो इनको प्लेस देता है, और यहाँ से ये मेकिंग का काम शुरू कर देते हैं। तो जब मेकिंग का काम शुरू होता है तो उसे तो हम लोग स्ट्रक्चरल जीन करते हैं कि स्ट्रक्चर जीन को बना रहा है वो। तो यहाँ से जब बनना शुरू होता है तो लास्ट स्टेज में जब जाता है तो वहां पर रो फैक्टर होता है। तो रो फैक्टर क्या करता है? इनको अलग कर देता है और फिर से आपका डीएनए पूर्ववत यानी पहले की तरह डबल हेलिक्स में बनना शुरू हो जाता है। तो ये चीज हमको क्या बता रहा है? ये प्रोमोटर बता रहा है, ये स्ट्रक्चरल जीन बता रहा है, और ये टर्मिनेटर बता रहा है। ये तो आपने पढ़ा था। तो देखो अब यहाँ पर जब ये बन रहा है, अब जैसे मान लो हम इसको एक चीज और कह सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा जो है डीएनए जो डबल हेलिक्स में पाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? लंबा है ना, पूरा एलोंगेट, यानी कि आपका एलोंगेट हो गया। ये आपका यहाँ से आरएनए बन रहा है, इनिशिएट हो गया, बनना बंद हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेट करेंगे। तो ये आगे मैं आपको बताऊंगा इन तीनों पॉइंट्स को। लेकिन अब यहाँ पर आप ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन में जब आपका आरएनए बन के निकल रहा है, तो आरएनए जब बन के निकल रहा है तो आपका पहला पोजीशन क्या कहता है? आपका पहला पोजीशन कहता है कैपिंग। तो कैपिंग का मतलब जस्ट लाइक ये पेन है, इस पर कैप लग गया। अब ये कैप लग गया तो इस पर जो है कोई और चीज नहीं चढ़ सकता है। तो वही चीज आपका यहाँ पर कैपिंग का काम कौन कर रहा है? मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कर रहा है। अब आपका यहाँ पर ग्वानोसिन जो इसको बनाना शुरू कर दिया। तो ये आपका हो गया कैपिंग, जो 5 एंड बनता है। टेलिंग जो होता है इसका लास्ट एंड होता है 3। तो लास्ट एंड पर आपका क्या होता है? बहुत सारे जो एडेनिन होते हैं, जो लगभग 200 से 300 एडेनिन पाए जाते हैं, जिसे हम लोग पॉली एडिनिलेशन कहते हैं या पॉली एडेनिन टेल कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो है टेलिंग पर आपके बहुत सारे एडेनिन पाए जाते हैं, और कैप पर आपके जो है मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट पाया जाता है, और यह आपका बन गया क्या? यम आरएनए। अब यम आरएनए बना, तो ये यम आरएनए अभी पूरी तरह से ठीक से नहीं बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पर कोडिंग करने वाले जगह अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे आपको मैंने दिखाया है कि 2 बैंड के रूप में, एक लाइट बैंड है और एक डार्क बैंड है। तो जो लाइट बैंड है उसको एक्सॉन कहते हैं, जहां पर अमीनो एसिड को पकड़ने वाला कोई कोड नहीं होता है। और जो डार्क बैंड होता है जिसे इंट्रॉन कहते हैं, जहां पर अमीनो एसिड को पकड़ने वाले बैंड होते हैं। तो अब क्या किया जाए? अब जो है क्या किया जाए कि ये सब एक हो जाए, सारे जो कोडिंग एक पास आ जाए और लाइट बैंड छुप जाए। तो हमारा लाइगेज एंजाइम जहां जहां पर एक्सॉन होता है वहां वहां क्या करता है? उसको फोल्ड कर दिया। जैसे मान लो हमने अब जो है ये ऐसा लगा हुआ है, अब हमको जो है क्या करना है कि इस हथेली को पास लाना है, तो हमने क्या किया? इसको चढ़ा दिया, यहाँ पे चलाया।
तो ये क्या करता है, इसको ऐड कर देता है, लाइगेज एंजाइम इसको ऐड कर देता है, फिर आपका क्या होता है, कंप्लीट एक आपका इंट्रॉन बन जाता है जिस पर कोडिंग होते हैं। और मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग फेज और लास्ट फेज लिखा हुआ है, और ये इन अमीनो एसिड को पकड़ने का काम करते हैं। और ये आपका बन जाता है क्या, mRNA। और ये आपका क्या कहलाता है, जब जुड़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिसिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, स्प्लिसिंग। तो कैपिंग का मतलब जहाँ कैप लग जाए, आगे वो ना बढ़े, वहीं से स्टार्ट हो। तो कैप का काम कौन करता है, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और टेलिंग वो होता है जहाँ से आगे ना बढ़े, तो आपका बहुत सारे एडेनिन होते हैं जिससे हम लोग पॉलीएडेनिलेशन कहते हैं, जो वहां पर बहुत सारे एडेनिन पाए जाते हैं। इसमें आपके जो डार्क और लाइट बैंड होते हैं, अर्थात जहां पर एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं, तो इंट्रॉन आपका वो पोजीशन होता है जहां पर कोड होते हैं। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है, स्प्लिस कर देता है, जोड़ देता है, इंट्रॉन को इंट्रॉन से जोड़ देता है, सारे इंट्रॉन एक लेवल के बन जाते हैं और एक आपका कंप्लीट mRNA बन जाता है जो सिंगल हेलिक्स में। तो अब आपका होता है क्या चीज है, अब इससे ये बन के निकलता है, इससे आपका ये बन के निकलता है और ये बनता है। तो इसमें आपके लाइगेज एंजाइम्स क्या करते हैं, इंट्रॉन को एक पास कर देते हैं, सब जोड़ के। एक्सॉन को क्या किया, हाइड कर दिया, इंट्रॉन को क्या किया, पास कर दिया, और ये आपका टोटल एक mRNA बन के तैयार हो जाता है। तो समझ में आया बच्चों आपको, कैपिंग किसे कहते हैं, जो कैप लगा दे, जहां पर कैप लग जाए तो आपका जो है हम कहें तो मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी गुआनो ट्राइफॉस्फेट, आपका यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, साइडिनिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे करके आपके क्या होते हैं, ये जुड़ते चले जाते हैं। ये ट्राइफॉस्फेट वाला भाग 4 भाग मैंने प्रोमोटर वाले पोजीशन में बताया था, वो यहां से जुड़ते हुए चले जाते हैं। अब एक चीज और इसमें, प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोट आप जानते हो, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक्स मतलब न्यूक्लियस, जिसमें आपके न्यूक्लियस बहुत पुराने हो, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में आपके बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया है आपका, वायरस है आपका। तो कह रहा है कि इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज सिंगली वो क्या करता है, तीनों का निर्माण कर देता है, स्मॉल आरएनए, स्मॉल mRNA और स्मॉल tRNA का, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए का। इसलिए यानी कोई भी आपका एक सीगमेंट्स, आपका एक सीगमेंट्स डीएनए का जो है तीनों का फॉर्मेशन कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टोनिक बोलते हैं। इन यूकैरियोट, यू मतलब वेल, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस होता है, अर्थात जिसमें आपके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, अर्थात जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा तो न्यूक्लियस बनेगा। तो कह रहा है कि ऐसे सेल में आपका जो डीएनए होता है उसमें आपके 3 प्रकार के आपके जो है आरएनए पॉलीमरेज काम करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्मॉल आरएनए का फॉर्मेशन करता है, सेकंड स्मॉल mRNA का फॉर्मेशन करता है, और थर्ड स्मॉल tRNA का फॉर्मेशन करता है। तो आप अलग अलग एक एक जो इनका फॉर्मेशन करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं। मोनोसिस्टोनिक यानी कि डीएनए का वह सेगमेंट जो mRNA का फॉर्मेशन यानी आरएनए का फॉर्मेशन करता है उसे हम लोग सिस्टोन कहते हैं। अब इसमें आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूकैरियोट में, और आपका ओनली वन जो है आपका पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोकैरियोट में होता है, जो एक आपका जो तीनों का फॉर्मेशन ये कर देता है। तो इसमें आपका समरी है कि आप याद करना, जैसे आपने देखा कि डबल हेलिक्स आपका जो है डीएनए है, इस डबल हेलिक्स का एक भाग जो आरएनए बनाता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है, और जो नहीं बनाता है उसे हम लोग कोडिंग बोलते हैं। इसको मैं इस बार में बता रहा हूँ, तो इस बार में आप यहाँ पर देखोगे कि जो सिग्मा फैक्टर होता है, ये आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या कर रहा है, आरएनए बना बना कर निकाल रहा है। यहाँ पर आपका जो है रो फैक्टर आ गया, तो आरएनए पॉलीमरेज को अलग कर दिया और यहाँ से आरएनए बनना बंद हो गया, फिर से डीएनए डबल हेलिक्स होकर निकल गया। यहाँ आपका जो आरएनए बना हुआ है इसमें 2 आपको बैंड दिखाया गया है, एक लाइट्स और एक डार्क बैंड। तो जो आपका लाइट बैंड है उसे हम एक्सॉन कहते हैं, और इंट्रॉन हम डार्क को कहते हैं। इंट्रॉन जो होता है जिस पर आपके कोर होते हैं, जो अमीनो एसिड को पकड़ने वाला होता है। तो लाइगेज एंजाइम क्या करता है कि सारे एक्सॉन को क्या करता है, हाइड कर देता है, और सारे इंट्रॉन को जोड़ देता है, और इस प्रकार से आपका एक कंप्लीट mRNA बन जाता है। तो फर्स्ट स्टेज जो आपका मेथिल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है वो कैपिंग का काम करता है, और बहुत सारे जो एडेनिन जिसे हम लोग पॉली एडेनिलेशन कहते हैं, जो 200 से 300 एडेनिन आपका यहाँ पर टेल के पास पाया जाता है, उसे हम लोग टेलिंग कहते हैं। और
लाइगेन एंजाइम क्या करता है कि सारे एंजाइम को हाइड करके इंट्रॉन को जोड़ देता है, इसे हम लोग स्प्लिसिंग कहते हैं। स्प्लिसिंग का मतलब जोड़ना। और इस प्रकार से यह आपका mRNA बनकर तैयार हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बेटा इतना ही, और आगे जो है अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन में जो mRNA बना कैसे सारे आरएनए मिलकर, यानी तीनों भाई mRNA, tRNA और स्मॉल RNA तीनों भाई मिलकर कैसे अमीनो एसिड को पकड़कर उसको पेप्टाइड